हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के सक्सेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले CISF HCM और ASI का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। हम एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन जो है वो 25 क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करेंगे मैथ्स में जो भी हम बनाए हैं, ठीक है ना। अपने मेमोरी बेस्ड पे कि हमको जो जो याद है, मतलब हम उसका आंसर बता रहे हैं। आप लोग अगर आप लोग लगाए होंगे टिक तो आपको याद होगा, अभी मिला लेना, ठीक है। तो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और जीके जीएस में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक था क्वेश्चन ना कि कौन रेशियो जो है वो सबसे बड़ा है, सर करके एक क्वेश्चन था, ठीक है। जो बनाए होंगे उनको याद होगा, ठीक है, कि आप क्या टिक लगाए हो। तो रेशियो में था कि कौन सबसे जो है वो बड़ा रेशियो है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:3 जो होगा वो सबसे बड़ा रेशियो था उसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था आपका CI से आया था क्वेश्चन। CI का डिफरेंस दिया गया था, CI और SI का डिफरेंस कितना था, 68 था। और रेट दिया गया था 4% और टाइम था कितना, 2 साल, ठीक है। हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है क्योंकि हम सोल्व किए तो हमको याद है, ठीक है। तो इसमें आपका राशि पूछा था कि प्रिंसिपल जो होगा वो क्या होगा, तो प्रिंसिपल इसका कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये इसका जो है वो प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी 50,000 रुपये टिक लगाए उनका सही आंसर होगा। और एक था डायरेक्ट आपसे जो है वो CI पूछा था, ठीक है ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9,160। जो भी टिक लगाए हैं ऑप्शन में वो सही होगा, ठीक है। एक था क्वेश्चन चतुर्थ अनुपात, ठीक है ना, ये हमेशा शिफ्ट में आता है, ठीक है। चतुर्थ अनुपात से क्वेश्चन था, जैसे चतुर्थ अनुपात का क्या होता है, BC/A होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमको याद नहीं है, लेकिन चतुर्थ अनुपात से एक क्वेश्चन था। एक था कि 30% का लगातार 2 बार जो है वो वृद्धि होता है, और 30% का लगातार जो है वो 2 बार फिर कमी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो उसको टोटल कितना का वृद्धि या कमी हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0%, ठीक है। ना तो वृद्धि होगा ना तो कमी होगा। इसके बाद एक था आपका एक और क्वेश्चन था, वो लाभ और हानि से, ठीक है। लाभ और हानि से क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 47,080 जो है वो इसका आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद था कि 4 के दर से 35 वस्तु और 5 के दर से अगर 58 वस्तु बेच दिया जाता है, तो उसमें लाभ या फिर हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया था। तो इसका क्या होगा, 65.1/9% इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था सेम लाभ और हानि से, तो इसका हो जाएगा 100/9, मतलब 11.1/9 आपका ऑप्शन में था वो सही होगा, ठीक है। इसके बाद था आपका कि तीसरे साल का जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। क्वेश्चन था कि राशि दिया गया था, ठीक है। राशि दिया गया था कितना, 1 लाख रुपया जो है वो राशि था। रेट था लगभग 7% रेट था, और टाइम था 3 साल। जैसे बोला गया था कि केवल तीसरा साल का, ठीक है, जो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल 3 साल होता है ना, तो तीसरे साल का केवल आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, ऐसा ना कि तीनों साल का, केवल तीसरा साल का पूछा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8,907.3, ये ऑप्शन में था और यही सही आंसर होगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में था एक सिम्बल से, जैसे कि पी की जगह पर ऐसे रहता था कि 18P7, तो पी की जगह पर प्लस है, क्यू की जगह पर माइनस है, इस प्रकार से। तो उसका एक सोल्यूशन था, इसका आंसर था आपका 74, ठीक है। एक रिलेशनशिप से क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा दादा, ठीक है, दादा इसका आंसर होगा। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमको याद नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन था, ठीक है। नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन था इसमें, ठीक है ना। नंबर सीरीज से ऐसा क्वेश्चन था कि 7 था और 48 49, हाँ 7 था और एक था 48, 7:48, ठीक है। 7:48 और 6 रेशियो के बाद जो है वो क्या होगा आंसर, तो 7:48 कैसे होगा, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक घटा देंगे 48, तो 6 का स्क्वायर 36, एक घटाएंगे 35, 35 इसका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन था ये नंबर सीरीज का, ठीक है। मिसिंग नंबर का भी था, स्टेटमेंट निष्कर्ष, ठीक है, कथन निष्कर्ष था क्वेश्चन। जीके में बात करें तो प्रबुद्ध भारत जो है वो पत्रिका किसका था, तो ये हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद, ठीक है, प्रबुद्ध भारत। APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी दिवस कब होता है, तो सांख्यिकी दिवस से भी एक क्वेश्चन था, तो ये शायद 27 जून, ठीक है, 27, हाँ शायद 27 जून ही होगा इसका सांख्यिकी दिवस। फर्स्ट जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में, इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो हिंदी में पूछा था द्रव्य का पर्यायवाची, ठीक है, कि द्रव्य का जो है वो पर्यायवाची क्या होगा। और फिर था एक मुहावरा कि नाच न जाने अंगना टेढ़, का से वो मुहावरा, अब मुहावरा का अर्थ पूछा गया था, समुचय बोधक, ठीक है, समुचय बोधक से एक क्वेश्चन था। इसके बाद आपका साइन दिया गया था, ठीक है, और बोला गया था कि ये जो साइन है वो किस चीज़ का साइन है, अल्प विराम पूर्ण विराम, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अल्प विराम था, वो अल्प विराम का साइन था वो। उपसर्ग पूछा था, एक कोई सेंटेंस दे दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि कमजोर में जो है वो कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें क्या हो जाएगा उपसर्ग, इसमें हो जाएगा कम, जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, सही आंसर होगा इसमें क्या, कम। इसके बाद था प्रत्यय, यानी कि सैव, सैव वाला प्रत्यय पूछा गया, सैव में जो है वो कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो वो अब इसमें प्रत्यय है। समास से पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, समास। संधि से भी क्वेश्चन था, ठीक है।
तो इस प्रकार से हिंदी में क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो, हमको जितना याद था उतना हम बता दिए। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप कितना स्कोर किए हो, निगेटिव मार्किंग तो था नहीं, 100 में 100 तो सब लोग मार के होंगे, लेकिन आप कितना सही किए हो ये ज़रूर वीडियो में बता देना, ठीक है। कमेंट्स आपके लिए खुला है, ज़रूर कमेंट्स में बता देना, ठीक है। बाकी जो आपको क्वेश्चन है मेमोरी, मतलब आपको याद है, वो क्वेश्चन ज़रूर लिख देना, ठीक है। मैथ्स में हमको इतना याद था, हम इतना आपको बता दिए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज लेता हूँ, जय हिंद।